जय श्री राम। नमस्कार आप सभी को। अभी आज हम ना जो हमारा वास्तु का सीरीज चल रहा है एडवांस वास्तु का, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। एडवांस वास्तु भी डिस्कस कर लिया है। लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें मैंने कैसे एस्ट्रोलॉजी के साथ वास्तु कनेक्ट करके हम अच्छे से अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं उसके ऊपर बात की थी। ठीक है, और उसमें हमने दो कॉन्सेप्ट यूज़ किए थे। एक लाल किताब की मकान कुंडली यूज़ की थी और दूसरा केपी एस्ट्रोलॉजी यूज़ किया था। ठीक है, तो आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए, जैसे मैंने आपको कमिटमेंट किया था, हम 45 देवता उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो समझिए, पहले तो अगर बेसिक के हिसाब से आपने अपना वास्तु ओके कर लिया है तो उतना सारा इन चीज़ों का हमें ज़रूरत नहीं है। बट कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस है किसी क्लाइंट के, ठीक है, तो उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। और अभी इसमें कैसा है कि हम जो हमारे घर में 45 देवता हैं, हर एक देवता को एक्टिवेट कर सकते हैं देवता डिप्स की मदद से। ठीक है, वो मैं सारे अभी देवता का ना आपको एक एक लाइन में सिग्निफिकेंस बता दूंगा। उसके बाद उसको एक्टिवेट कैसे करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, ये मैंने ना यहाँ पे शक्ति चक्र एक ड्रॉ किया हुआ है। ड्रॉ किया इसीलिए थोड़ा ऐसा है, बट आपके पास वो शक्ति चक्र होगा। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, तो उसमें आप देख लेना। मैं एक एक करके हर एक देवता का ना सिग्निफिकेंस आपको बताने जा रहा हूँ, और फिर उसको एक्टिवेट कैसे करना है, कौन से प्रॉब्लम में उसको एक्टिवेट करना है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, देखो, हमारा घर का जो सेंटर है ना, सेंटर, यहाँ पे ब्रह्म देवता का स्थान है, ब्रह्मा जी का। ठीक है, अभी काफी सारे लोग जो रील्स वगैरह में आता रहता है कि भाई ब्रह्म स्थान खंडित है, ब्रह्म स्थान में दोष है। सबसे पहली बात तो आप ये नोट कर लो, ब्रह्म स्थान कभी भी खराब नहीं होता। अगर ब्रह्म स्थान खराब है तो प्रॉपर्टी बिल्ट हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर आपकी प्रॉपर्टी बिल्ट हो गई है, दैट मीन्स योर ब्रह्म स्थान इज ओके। ठीक है, तो इसमें एक्टिवेट इनको करने की जरूरत है ही नहीं। हाँ, अगर आपको इसके अच्छे से अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप वीक में एक बार एवरी थर्सडे रखो, एवरी थर्सडे केसर वाटर। ठीक है, पानी थोड़ा लीजिए, उसमें केसर आता है ना, केसर मिलाइए और केसर वाला पानी हो जाए थोड़ा रेडिश कलर का, तो उसके बाद ना ब्रह्म स्थान को उससे साफ कीजिए। इससे ना आपके ब्रह्म स्थान की एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी आप अपने ब्रह्म स्थान के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखो ब्रह्म स्थान के आजू बाजू नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है, उसके देवता से लेते हैं। देखो, ब्रह्मा जी के ऊपर बुधार देवता है। ठीक है, अभी इनका काम क्या है, जैसे आप कोई चीज प्लान कर रहे हो, ठीक है, प्लानिंग तो आप बढ़िया कर रहे हो, बट उसको अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे तो हम इस देवता को एक्टिवेट कर सकते हैं अपने घर के अंदर। तो उसके बाद से क्या होगा, जो भी आप प्लानिंग करोगे उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर होगा। ठीक है, तो बुधार देवता के लिए ये चीज है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे ईस्ट की साइड, अर्यमा। ठीक है, देखो इनका सिग्निफिकेशन क्या है। अर्यमा देवता किस साइड में, ईस्ट की साइड में, ये अपना ईस्ट वाला जोन है पूरा। ठीक है, E1 से लेके E8 तक। तो अर्यमा देवता क्या है ना, आपके सोशल कनेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपके सोशल कनेक्शन मजबूत बनाने हैं तो आप इनको एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, अभी एक्टिवेट कैसे करना है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इजी प्रोसेस है। आज तक ऐसा सेशन किसी ने लिया नहीं होगा मैं, बट आपको पूरी डिटेल दूंगा। ठीक है, अंत तक वीडियो में बने रहना। अभी आ जाता है साउथ डायरेक्शन में, ब्रह्मा के नीचे, ठीक है, विवस्वान देवता। ठीक है, अगर सरकार की तरफ से आपको कोई लाभ चाहिए या सरकारी कामों में दिक्कत आ रही है तो आप इन देवता को ये एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम वेस्ट की साइड, मित्र देवता। बेसिकली मित्र देवता को एक्टिवेट मोटिवेशन के लिए किया जाता है। अगर कहीं पे मोटिवेशन की जरूरत है, हमें लग रहा है कि अभी इस कंडीशन में मुझे मोटिवेशन की जरूरत है, तो हम मित्र देवता को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक्टिवेट करना, घर के जिस स्थान पे मित्र देवता का जोन आता हो वहां पे हमें वो करना है। वो प्रोसेस में लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो देखो पहले हमने क्या किया, ब्रह्म स्थान का ले लिया, फिर नॉर्थ साइड जो देवता है, ईस्ट साइड जो है, साउथ साइड जो है, वेस्ट साइड जो है, उनकी मैंने आपको एक एक लाइन में सिग्निफिकेशंस बता दिए। ठीक है, अभी हम थोड़े ऊपर जाते हैं,
यहाँ जो दो दो देवता है ना उनको हम लेते हैं, फिर लाइन बाय लाइन हर एक की हम बात करेंगे। ठीक है, अभी देखो ये बुधहर के ऊपर आपको दिख रहा है ये आपा देवता है। ठीक है, और ये है आपावत्स। अभी दोनों ये देखो N8 E1 E2 उस डायरेक्शन में, यानी ये अपना नॉर्थ ईस्ट वाला जोन है। ठीक है, अभी आपा देवता को हम एक्टिवेट क्यों करते हैं? अगर घर में किसी की हेल्थ प्रॉब्लम चल रही हो और वो क्योरेबल ना हो, बहुत प्रॉब्लम आ रहा हो, तो तब जाके हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे काफी रिलीफ मिलेगी और जो भी दवाई या ट्रीटमेंट वगैरह चल रही है तो उनमें ना अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। अगर इंसान 3 महीने में ठीक हो रहा है तो इनको एक्टिवेट करने से वो 1 महीने में ठीक हो सकता है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे देखो आपावत्स। तो आपावत्स इसके लिए है कि इमरजेंसी में, अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी में कुछ दवाइयां वगैरह की जरूरत हो, लग ना रही हो, तो आप इनको एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे। तो आप समझ गए, देखो नॉर्थ ईस्ट जोन है, दोनों देवता का क्या एट्रीब्यूट है, इसीलिए इस जोन के जो सिग्निफिकेंस है ना वो हेल्थ एंड इम्यूनिटी के है। ठीक है, अगर आप रिलेट करोगे ना जोन के सिग्निफिकेंस के अगेंस्ट में जो देवता वहां पे स्थित है, आपको आइडिया, मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा कि हाँ भैया ये कैसे काम करता है पूरा वास्तु। ठीक है, अभी आ जाते हैं यहां पे, देखो ये रुद्र देवता है। ठीक है, W7 W8 N1 ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की जगह है। अभी इनका काम क्या है कि अगर आपकी कोई नेगेटिव सोच है तो उसका फ्लो बनाए रखता है ये रुद्र देवता। ठीक है, और उसी फ्लो को कंट्रोल करता है ये राज्य क्षमा ये देवता। ठीक है, तो अगर कोई डिप्रेसिव थॉट्स वगैरह आ रही हो और कंट्रोलेबल ना हो तो आप इनको एक्टिवेट कर सकते हो घर के अंदर। ठीक है, फिर यहां आ जाते हैं नीचे जया देवता। ठीक है, जया देवता देखो ये घर के कौन से जोन में आते हैं? ये अपने साउथ वेस्ट वाले जोन में आते हैं। ठीक है, और दूसरा वेस्ट साउथ वेस्ट वाले जोन में आते हैं। तो जया देवता का बेसिकली काम क्या है कि आपके जो रिलेशनशिप है, स्किल्स है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है तो उनको आप एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, आपके जो रिलेशनशिप स्मूथ चलने चाहिए उसके लिए आपको जो आइडियाज वगैरह चाहिए तो इनको एक्टिवेट करने से वो सही चलेगा। उनके बाजू में इंद्र देवता। ठीक है, इंद्र देवता को पहचाना ही जाता है मैनेजमेंट स्किल्स के लिए, तो आप इनको एक्टिवेट करोगे आपकी मैनेजमेंट स्किल एनहेंस होगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं ईस्ट साइड। देखो ये साउथ ईस्ट वाला जोन है, यहाँ पे कौन है? 2 देवता है, सविता एंड सवित्रा। इनका सिग्निफिकेशन क्या है? अगर आप इनको एक्टिवेट करते हो तो अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उनमें वो हेल्प करेगा, और जो सवित्रा देवता को आप एक्टिवेट करोगे तो वो प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए एक्टिवेट करेगा। देखो लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि आपके चार्ट में वो प्रॉमिस होनी चाहिए चाइल्ड बर्थ की। ठीक है, और दूसरा मेडिकली फिट होने चाहिए। अगर सब कुछ चीजें सही है फिर भी डिले हो रहा है तो आप घर के अंदर इन जोनों में ये 2 देवता को एक्टिवेट कर सकते हो, सवित्रा एंड सविता। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले बीच का ले लिया ब्रह्म स्थान, फिर उसके बाजू में जो बड़े बड़े थे उनको ले लिया, फिर 2 जो बड़े थे हर एक जोन में उनको ले लिया। ठीक है, अभी हम एक एक करके दूसरी जगह पे जाएंगे। देखो नॉर्थ में कौन है? ये मुख्य देवता है N3। इनका काम क्या है? इनका काम आपके लिए मनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है। ठीक है, आपके लिए काम के लिए नए नए अवसर क्रिएट करना। ठीक है, बल्लाट देवता का काम क्या है? ये आपको ना पैसे देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम जब प्रवेश द्वार पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ वाले जोन में N3 N4 इज अ गुड डायरेक्शन टू ओपन अ मेन डोर। ठीक है, तो उसका रीजन ही यही है। अभी उनके बाजू में सोमा देवता। ठीक है, सोमा देवता का रीजन क्या है? ये जो आप कामकाज कर रहे हो उससे जो प्रॉफिट बन रहा है ना उनको ये होल्ड करने का काम करता है सोमा देवता। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? N5 इज ऑल्सो गुड। ठीक है, भुजंग देवता का भी करीबन वही है, अवसर आपके लिए क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी देखो आपा देवता का देख लिया, उनके ऊपर अदिति देवता है। ठीक है, तो अदिति देवता आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर मेंटल हेल्थ में कोई इश्यू है, मन की शांति में कोई इश्यू है तो वो आप कर सकते हो, अदिति देवता वाले जोन को आप एक्टिवेट कर सकते हो। उनके बाजू में N8 में दिति देवता है।
ये घर की जो प्रथम संतान है, मेल चाइल्ड, उसको काम के नए नए अवसर दिलाने का काम करता है, उनकी लाइफ स्टेबल करने का काम करता है। ठीक है, अगर आपके घर में कोई बड़ा चाइल्ड है और उसका काम का ठीक से ना चल रहा हो, तो आप ये दीति देवता को एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, अभी आ जाते हो उसके आगे। देखो, सिखी देवता, ईस्ट साइड। सिखी देवता का काम क्या है? आपके आइडियाज को एग्जीक्यूट करना है। जैसे ये बुद्धार देवता में आप अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते थे, अभी आपने अपना प्लानिंग कर लिया, उसके लिए जो आइडियाज आप अलग अलग सोच रहे हो ना, उन आइडिया को एग्जीक्यूट करने का काम सिखी देवता का है। ठीक है, और उसके बाजू में ही है पर्जन्य देवता। जो भी आप आइडिया एग्जीक्यूट करते हो, उनको सपोर्ट करने का काम पर्जन्य देवता का है। ठीक है, अभी देखो जयंत, जयंत देवता E3 पे आते हैं। जो जयंत देवता है ना, वो महेंद्र यानी इंद्र, इंद्र के पुत्र है। ठीक है, तो ये आपके सोशल कनेक्शन को एनहेंस करता है। ठीक है, महेंद्र देवता, उनकी मैंने बात की मैनेजमेंट स्किल्स। ठीक है, मैनेजमेंट स्किल्स के लिए आप इनको एक्टिवेट कर सकते हो। फिर आता है सूर्य देवता। देखो, जो बंदा कहीं नहीं पहुंच सकता ना, वहां सूर्य पहुंच सकता है। अब आप बताओ, सूर्य का ऐसा कौन सा जोन है जो इस धरती पे नहीं है? मीन सूर्य ऐसी कौन सी जगह है जहां नहीं पहुंच पाते? ठीक है, उनकी किरण सब जगह होती है, उनका प्रकाश सब जगह होता है। तो अगर आपको अपने नाम का प्रकाश सब जगह फैलाना है, तो आप सूर्य देवता को एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, उसी हिसाब से सत्य देवता, वो भी आपके सोशल कनेक्शन को एनहेंस करते हैं। ठीक है, अभी ईस्ट के साइड जो ये देवता है ना, आकाश और वृषा, उनका काम भी वही है। ठीक है, तो वो आपके सोशल कनेक्शन को एनहेंस करेंगे। अभी ये जो अनिल देवता है, अनिल देवता S1 पे। ठीक है, एक्चुअली इनको बोला गया है टास्क मास्टर, यानी कोई भी ऐसा इम्पॉसिबल टास्क हो जो आपको कंप्लीट करना ही करना है। अगर आपने लाइफ का बड़ा एक गोल बनाया है 8-10 साल का, कि मेरे को इस टाइम पीरियड तक ये चीजें अचीव करनी है, तो आप अनिल देवता को एक्टिवेट कर सकते हो। वो इम्पॉसिबल टास्क को ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में आपके लिए कंप्लीट करके आपको देंगे। ठीक है, देखो उसके बाद ही यहाँ पे पूषा देवता। ठीक है, तो पूषा देवता का काम क्या है? पूषा देवता का काम जो भूला भटका मुसाफिर होता है ना, उनका घर लाना है। यानी अगर हमें हमारी लाइफ की डायरेक्शन पता नहीं है, ठीक है, हमें हमारी लाइफ की डायरेक्शन चाहिए, तो हम पूषा देवता को एक्टिवेट कर सकते हैं। मीन्स हमारा डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो हम इनको एक्टिवेट करके लाइफ के हर एक डोमेन में अपना डायरेक्शन क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से ये सारे विता था, ग्रीवस जो पैसा देता है आपको, S3 S4, अबंडेंस ऑफ मनी जो हमने प्रवेश द्वार की बात की थी दक्षिण में। ठीक है, तो ये वही काम करते हैं। यम देवता, वो आपके फेम को बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर गंधर्व देवता, ये साउथ साउथ वेस्ट जोन में आते हैं। ये जो कलाकार लोग होते हैं, आर्टिस्ट लोग होते हैं, उनको अपने आर्ट में बेहतर बनना है, ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनना है, तो वो ये वाला जोन एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो S7 भृंगराज और ब्रिया और पितृ। ठीक है, ये वाले जोन एक्टिवेट करने से आपके पितरों को एक्टिवेशन इन द सेंस के हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक, सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, मेरा माइक खराब हो गया, बट आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये चीज़ है। अभी देखो, सुग्रीव वाला जो पद है, सुग्रीव देवता, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज़ पढ़ने में मुश्किल हो रही है, परेशानी हो रही है, ठीक है, तो आप इनको एक्टिवेट कर सकते हो। तो ये अच्छा काम करेगा आपको याद रखने में, आपकी याद शक्ति बढ़ाने में। ठीक है, थोड़ा टाइम दो, 1 सेकंड में आता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है जी, तो अभी आगे बात करते हैं। अभी देखो, ये पुष्पदंत देवता है। ठीक है, वो आते हैं W3 जोन में। तो इनका काम क्या है? आपने सुना होगा काफी सारी रील में कि भाई आपकी जो विश लिस्ट है आप वेस्ट की साइड लगा दो। ठीक है,
तो ये आपकी इच्छा पूर्ति का काम करता है। बट इनको सपोर्ट कौन करता है? वरुण देवता। ठीक है, तो वरुण देवता का एक्टिवेशन करने से, पुष्पदन का एक्टिवेशन करने से आपकी जो इच्छा होती है उनकी पूर्ति होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है ये सोसा देवता, पापक क्षमा, असुर, ये सारे ना आपके जो नेगेटिव थॉट्स है उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, उनको रिस्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं, तो उनमें इनको एक्टिवेट किया जा सकता है। उसी हिसाब से रोगा देवता, अगर कोई रोग वगैरह है, ठीक है, रोग देवता यानी कैसा कोई क्रॉनिकल डिसीज हो गया आपको और आपको उसमें बेहतरी चाहिए, तो आप इनको एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, उसी हिसाब से ये वाले भी हैं। तो मोटा मोटा मैंने आपको सारे डायरेक्शन में जो टोटल 45 देवतास हैं उनका एक एक सिंगल लाइन में पूरा सिग्निफिकेशन बता दिया है। ठीक है, अभी इनको एक्टिवेट कैसे करेंगे? देखो, ये शक्ति चक्र जब आप अपना आपका जो प्लॉट है उसके ऊपर आपने जो वो करवाया होगा डायरेक्शन लेके, ठीक है, पूरा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके घर के कौन से जोन में कौन सा देवता का स्थान है। सपोज मान लो यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा घर है, यहाँ पे एक बेडरूम है, यहाँ पे दूसरा बेडरूम है, यहाँ पे किचन है। ठीक है, और यहाँ पे मेन डोर है। तो क्या होगा, जब आपका डायग्राम, आपके प्लॉट का डायग्राम और उसके ऊपर शक्ति चक्र वाला पीडीएफ होगा, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि भाई मेरे घर के इस जोन में सवित्रा देवता का स्थान है, यहाँ सविता देवता का स्थान है। ठीक है, तो वो जो ये देवता जिस स्थान में आ रहा है ना, वहां पे आपको क्या करना है, अभी देवता दिवस कैसे यूज करना है, कैसे एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो उस फ्लोर पे, जैसे सवित्रा देवता यहाँ पे आ रहे हैं, तो उस फ्लोर पे आपको क्या करना है, ड्रिल करना है। और देवता दिवस आते हैं, 3 की पैर में आते हैं, वो ड्रिल करके उसके अंदर डाल देना और फिर उसको व्हाइट सीमेंट से फिल कर देना है। तो ये परमानेंटली एक्टिवेट हो जाएंगे आपके चार्ट में। तो उसी हिसाब से आप हर एक देवता को एक्टिवेट कर सकते हो। बाकी आपको तो आपका जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से एक्टिवेशन करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है एक्टिवेशन, ठीक, अरे कोई प्रॉब्लम जैसे क्योरेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में ही आप देवता को एक्टिवेट करोगे। अदरवाइज घर में वो लोग अपना काम करते ही रहते हैं। ठीक है, बट कुछ पर्टिकुलर कंडीशन है, अब रहा नहीं जाता, तो आप ये चीज इस्तेमाल कर सकते हो। अभी देवता दिवस, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूं देवता दिवस, इनका यूज होता है। अभी ये मिलेंगे कहाँ पे, ये एक और क्वेश्चन है। अमेजोन पे आप सर्च करोगे ना देवता दिवस करके, वास्तु देवता दिवस, आपको इन सारे देवताओं के दिवस मिल जाएंगे। वो कैसे होता है ना, एक धातु होती है, इस हिसाब से होंगे। ठीक है, यहाँ पे वो होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे 4 डॉट्स होंगे। तो इसको डालना ऐसे ही है, ये जो 4 डॉट्स वाला पोर्शन है ना, वो जमीन के नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे 3 के पेयर में मिलेंगे, तीनों के तीनों आप उसमें डाल के फिर व्हाइट सीमेंट से फिल कर दें। आप अभी सर्च करोगे अमेजोन पे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का सेशन 45 देवतास के ऊपर। मैंने हर एक का जो एट्रीब्यूट है आपको बता दिया कि कौन सा देवता हमें कैसे हेल्प करता है, उनके क्या सिग्निफिकेशंस है जोन के हिसाब से। तो उस हिसाब से हम देवता एक्टिवेट कर सकते हैं, देवता एनर्जी फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको उस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। तो अभी देखो, मोटा मोटा वास्तु इतना ही है, सारा वास्तु मैंने कवर कर लिया है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। ठीक है, बेसिक से लेके एडवांस तक पहले हमने बेसिक सीख लिया, फिर एलिमेंटल वास्तु, फिर 16 जोन वास्तु, फिर प्रवेश द्वार, फिर अपना रूम्स लोकेशन, यानी कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने डीप में समझ ली। उसके बाद हमने एस्ट्रो वास्तु समझा। आज हमने लास्ट पॉइंट भी कवर कर लिया 45 देवतास वाला। अभी वो और एक क्लास करेंगे, उसमें मोटा मोटा पूरा समरी में मैं ले लूँगा कि कोई क्लाइंट आता है तो फिर क्या सजेशन देना है, कैसे काम करना है। ठीक है, उस क्लास के बाद हम पराशरी ज्योतिष स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपनी जर्नी चलती रहेगी। इतना बड़ा दरिया है ज्योतिष कि आप जितना सीखोगे कम है, और मैं मेरा पूरा प्रयत्न करूंगा कि मेरे पास जितनी भी नॉलेज है, जितना भी ज्ञान है, आप लोगों से बांटता चलूं। जय श्री राम।